हेलो दोस्तों, आज हम डेस्कटॉप मदरबोर्ड्स को किस तरह से डायग्नोस करते हैं उसको देखेंगे। जब वो पावर ऑन होता है और डिस्प्ले नहीं आता है तो वो क्या क्या प्रोसेस होते हैं और क्या क्या सिग्नल होते हैं उसको हम लोग देखेंगे। तो हम लोग ये यूज करेंगे डीबग कार्ड, और ये डीबग कार्ड का किस तरह से इस्तेमाल किया जाता है उसको हम लोग देखेंगे। तो ये जो डीबग कार्ड है वो TL631 प्रो डीबग कार्ड है, ठीक है। इसके अंदर दोनों स्लॉट्स है, PCI और PCI एक्सप्रेस, प्लस इसके अंदर यहाँ से दो पोर्ट दिए गए LPC पोर्ट्स, यानी बहुत सारे बोर्ड्स के अंदर अभी PCI स्लॉट्स होते नहीं है। तो PCI स्लॉट्स होते नहीं है तो फिर ये PCI एक्सप्रेस पोर्ट एक्चुअली डीबग कार्ड के लिए कंपैटिबल नहीं है, क्योंकि PCI एक्सप्रेस पोर्ट्स पे डीबग कार्ड को जो लगने वाले सारे सिग्नल है जैसे क्लॉक सिग्नल, फ्रेम सिग्नल या iReady सिग्नल होते नहीं है। तो PCI एक्सप्रेस स्लॉट्स पे सिर्फ PLT रीसेट मिलेगा, ज्यादा से ज्यादा क्लॉक मिलेगा, लेकिन फ्रेम सिग्नल और iReady सिग्नल और बाकी के डेटा सिग्नल होते नहीं है। तो जो मैन्युफैक्चरर्स है वो एक LPC पोर्ट, एक सेपरेट पोर्ट देते हैं मदरबोर्ड पे। तो यहाँ पे केबल को कनेक्ट करके वो LPC पोर्ट्स को कनेक्ट करते और फिर डीबग कार्ड को कनेक्ट करके उस सिग्नल को चेक करते। तो किस तरह से उसको चेक करते हैं उसको हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पे कुछ LEDs है, इसके अंदर जो LEDs है तो फर्स्ट LEDs है वो है हमारा 3VSB। जो 3VSB लाइट्स है वो पहले जलेगा, यानी SIO को जो स्टैंड बाय वोल्टेज है वो पहला उसको मिलेगा। सो जैसे हम लोग मदरबोर्ड के अंदर ये डीबग कार्ड को लगाते हैं तो ये 3VSB लाइट जलना चाहिए। उसके बाद जैसे हम लोग डेस्कटॉप को पावर ऑन करते हैं, पावर ऑन करने के बाद हमारे सारे वोल्टेजेस टर्न ऑन हो गए, जैसे रैम का सप्लाई टर्न ऑन होगा, PCH का सप्लाई टर्न ऑन होगा, फाइनली CPU का सप्लाई टर्न ऑन होगा। तो जैसे मान लो रैम का मेरा 1.2 है तो 1.2, फिर 1 वोल्ट, फिर 1.8 वोल्ट, फाइनली CPU कोर वोल्टेज, और CPU कोर वोल्टेज आने के बाद PCH है वो PCH प्लेटफॉर्म रीसेट सिग्नल को जनरेट करेगा, जिसको बोलते हैं PLT रीसेट या PFM रीसेट, जो पूरे मदरबोर्ड को रीसेट करता है। तो यहाँ पे एक सिग्नल है जिसको बोलते हैं रीसेट। तो ये LED ऑन होके ऑफ होगा, यानी ये 2 नंबर वाला LED, ये 2 नंबर वाला LED ऑन होके ऑफ हुआ। इसका मतलब ये होता है कि हमारे मदरबोर्ड के सारे वोल्टेजेस है वो ओके है, तो उसको बोलते हैं PLT रीसेट, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे और भी कुछ LEDs है, जैसे CPU LEDs है, DRAM LEDs है, VGA LED और PCH LEDs है। तो ये सारे LED ऑन होके ऑफ होने चाहिए, यानी ऑन हो गए और फिर ऑफ हो गए। जैसे CPU का LED ऑन होके ऑफ हो जाएगा, PCH का LED ऑन होके ऑफ हो जाएगा, DRAM का LED ऑन होके ऑफ हो जाएगा। जैसे मान लो मेरा CPU सेक्शंस में कुछ गड़बड़ है, यानी CPU कोर नहीं आ रहा है या मेरा CPU फॉल्टी है, तो CPU का LED ऑन होके ही रहेगा। अगर मेरा PCH रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम है तो PCH का LED ऑन होके बैठेगा, या फिर मेरा रैम का रिलेटेड कुछ इश्यूज है, यानी मैं अगर DDR का सप्लाई मिसिंग है, जैसे मान लो मेरा DDR4 रैम है तो DDR4 का रैम का 1.2, 0.6, 3.3 और 2.5 ऐसे 4 सप्लाई लगते हैं। तो उनमें से कोई एक वोल्टेज मिसिंग है तो DRAM का LED जल के बैठेगा, या फिर रैम अगर एब्सेंट है या रैम फॉल्टी है तो भी DRAM का LED ऑन होगा। तो इससे हमें डायग्नोसिस के लिए बहुत इजी पड़ता है डीबग कार्ड। तो उसको हम लोग PCI स्लॉट पे लगा के उसको हम लोग, मैं प्रैक्टिकली आपको दिखाऊंगा कि किस तरह से इसको यूटिलाइज करना है। और दूसरा जो इसके साथ साथ आप ये भी एक चीज है, ये है सिग्नल एनालाइजर, और ये सिग्नल एनालाइजर को भी हम लोग इस्तेमाल करते हैं। तो ये इस वीडियो में हम लोग इसको भी देखेंगे, साथ साथ हम लोग कंपैरिजन करेंगे कि सिग्नल एनालाइजर से हम लोग किस तरह से सिग्नल को चेक कर दें। तो यहाँ पे सिंपल प्रोब दिए गए, सिंपल एक प्रोब को आपको ग्राउंड लगाना है, यानी जो मदरबोर्ड का ग्राउंड पे लगाना है। जैसे हम लोग मल्टीमीटर को यूज करते हैं ना, उसी तरह से उसको यूज करना है, एक को ग्राउंड लगाना है। और ये जो पॉजिटिव प्रोब है, ये पॉजिटिव प्रोब से हमें सिग्नल दिखाने, और ये वाला जो एंड है ये USB में कनेक्ट होगा। हमारा जो सिस्टम्स है उस सिस्टम के चाहे लैपटॉप या डेस्कटॉप उसके अंदर कनेक्ट होगा, और उसका एक एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन रन हो जाएगा। और एप्लीकेशन रन होने के बाद हम लोग सारे सिग्नल को देख सकते हैं, जैसे क्लॉक को देख सकते हैं, फ्रेम को देख सकते हैं, हम लोग क्रिस्टल को चेक करते हैं, क्रिस्टल के फ्रीक्वेंसीज को देख सकते हैं। साथ साथ हम लोग बायस की एक्टिविटी को देख सकते हैं कि बायस मेरा रिस्पॉन्ड कर रहा है कि नहीं, जैसे पिन नंबर 1 चिप सिलेक्ट है, या पिन नंबर 2 रीड पिन है, या पिन नंबर 6 जो क्लॉक पिन है वो आ रहा है कि नहीं। या सारे जो बाइनरी सिग्नल जो होते हैं, जो ऑसिलोस्कोप से नॉर्मली हम लोग चेक करते हैं, उसको यहाँ पे चेक कर सकते हैं। हाँ, ये आपको वोल्टेजेस नहीं बताएगा कि कितना वोल्टेज है, जैसे एम्पलीट्यूड कितना है या साइन वेव्स है, वो सिर्फ स्क्वायर वेव बताएगा, और फ्रीक्वेंसी नहीं बताएगा। जैसे सिग्नल, जैसे आप इसके अंदर SM बस चेक कर सकते हो, PCI बस चेक कर सकते हो, LPC बस चेक कर सकते हो, ये सारे जितने बसेस के जो प्रोटोकॉल्स है उसको आप यहाँ से इसको चेक कर सकते हो। फ्रीक्वेंसी नहीं बताएगा, ठीक है, लेकिन उससे अपने आइडिया आ जाता है कि कौन से सेक्शंस में क्या प्रॉब्लम्स है। तो अभी हम लोग ये दोनों डिवाइसेस को चेक करके मैं आपको बताऊंगा
किस तरह से उसका इस्तेमाल करना है। ये एलपीसी पोर्ट जो होता है वो नॉर्मली हमारा पीसीआई स्लॉट्स पे हम लोग चेक कर सकते हैं। तो ये पीसीआई स्लॉट्स पे हम लोग चेक करेंगे। तो जैसे मैंने पहले बताया, इसके अंदर ये 2 पोर्ट्स है एलपीसी के लिए होते हैं, यानी यहाँ पे केबल लगाने के बाद डिस्प्ले, यहाँ पे जो मोस्ट ऑफ द जो लेटेस्ट मदरबोर्ड्स है उसके अंदर एक एलपीसी पोर्ट्स होता है, एलपीसी डीबग पोर्ट्स। तो वहां पे वो सिग्नल को हम लोग चेक कर सकते हैं। फिलहाल तो हम लोग ये पीसीआई स्लॉट पे उसको चेक करेंगे और इसका रिजल्ट मैं आपको बताऊंगा, और उसके बाद हम लोग ये एनालाइजर को भी यूज करेंगे और एनालाइजर का भी रिजल्ट को चेक करेंगे। तो दोनों को हम लोग यहाँ पे कंपैरिजन करेंगे। तो फर्स्ट मैं पीसीआई स्लॉट पे इस तरह से डीबग कार्ड को लगाऊंगा। यहां तक जैसे मैंने इसको पावर ऑन किया, एसएमपीएस मेरा ऑन है और एसएमपीएस को सप्लाई दिया, तो मेरा एसएमपीएस से पर्पल कलर से 5 वोल्ट निकलेगा, जिसको बोलते हैं 5 वीएसबी। और ये 5 वीएसबी वोल्टेज है वो यहाँ पे मेरा जो एसआईओ है उसको चले जाएगा। तो यहाँ पे एक एलईडी देखो जल रहे, तो ये 3 वीएसबी। अभी हमने पूरा सिस्टम को ऑन नहीं किया, यानी मैंने पावर ऑन स्विच को प्रेस नहीं किया। पावर ऑन स्विच प्रेस करने से पहले ये एलईडी जलना चाहिए। ये एलईडी जला मतलब एसआईओ को मेरा पावर मिल गया। यहाँ पे मेरा जो एसआईओ है उसको जो 3 वोल्ट है, 3 वीएसबी जिसको बोलते हैं, वो 3 वीएसबी मिल गया। तो ये डीबग कार्ड से ये हमें फर्स्ट जानकारी होती है। उसके बाद अभी हम लोग उसको सिस्टम को टर्न ऑन करेंगे। तो जैसे मैंने पहले बताया, इसके अंदर बहुत सारे एलईडीज है और एलईडी एक के बाद एक ऑन हो जाएंगे और उसके बाद ये कोडिंग होगा। कोडिंग का जो सीक्वेंस है वो डिपेंड बायस के ऊपर है, यानी मेरा बायस कौन सा है, फिनिक्स है, एएमआई है या अवॉर्ड का है, उसके ऊपर ये बायस का कोडिंग डिपेंडेंट रहता है। और अगेन वो जनरेशंस के ऊपर डिपेंडेंट रहता है। बट इन नॉर्मली जो कोडिंग है वो 0-0 पे रुकना नहीं चाहिए, एफएफ पे रुकना चाहिए। वो 0-0 से स्टार्ट होकर इंक्रीमेंट होते जाना चाहिए। अगर वो 0-0 पे अटक गया या एफएफ पे आके अटक गया, मतलब एफएफ पे ही लॉक है या 0-0 पे लॉक है, इसका मतलब होता है सीपीयू मेरे बायस को एक्सेस नहीं कर रहे हैं। अगर 0-1-0-2 पे आके अटक गया, यानी सीपीयू का प्रॉब्लम हो सकता है, या C1 या D1 पे आके अटक गया तो रैम का प्रॉब्लम हो सकता है। तो इस तरह से एक जजमेंट हम लोग कोडिंग से लेते हैं। जैसे मैंने बताया कि कोडिंग एग्जैक्ट मॉनिटर नहीं कर सकते क्योंकि बायस के ऊपर डिपेंड है कि इसका बायस कौन सा है, अवॉर्ड है, फिनिक्स या एएमआई का है। तो मेन अभी हम लोग ये एलईडीज को देखेंगे, एलईडीज का सिस्टम्स क्या होता है। तो एलईडीज का मैंने पहले बताया कि फर्स्ट 3 वीएसबी लाइट ऑन होना चाहिए। उसके बाद दूसरा जो एलईडी है मेरा है रीसेट, आरएसटी, सेकेंड नंबर वाला। तो रीसेट का जो एलईडी है वो एक ही बार ऑन होकर ऑफ होगा। जैसे हम लोग सिस्टम को पावर ऑन करेंगे तो रीसेट लाइट ऑन होकर ऑफ होगा। तो उसको अभी हम लोग चेक करते हैं। तो अभी हम लोग ये कंट्रोल पैनल से बटन को प्रेस करेंगे। आपको सिर्फ ध्यान देखना है ये 2 नंबर वाले एलईडी पे, 2 नंबर वाले, बाकी के एलईडी पे आप ध्यान मत देना, सिर्फ 2 नंबर अभी के लिए। तो हमारा ये 2 नंबर वाला एलईडी है वो एक ऑन होकर ऑफ होगा। जैसे मैं सिस्टम को ऑन करूंगा ये ऑन होकर ऑफ होगा। देखो यहाँ पे, देखो ऑन हुआ, ऑफ हो गया, ठीक है ना। तो ये ऑन होकर ऑफ हुआ, इसका मतलब ये होता है कि हमारा जो सारे वोल्टेजेस है, यानी डेस्कटॉप को जैसे ऑन करते हैं तो अलग अलग वोल्टेजेस जनरेट होते हैं। एसएमपीएस ऑन हो गया। एसएमपीएस ऑन होने के बाद सबसे पहले डीडीआर का सप्लाई ऑन होता है, अगर जो भी डीडीआर रैम है उसका सप्लाई ऑन होता है। उसके बाद पीसीएच का सप्लाई ऑन होता है। उसके बाद सीपीयू का वीटीटी वोल्टेज ऑन होता है और फाइनली सीपीयू कोर वोल्टेज ऑन होता है। और सीपीयू कोर वोल्टेज आने के बाद ये मदरबोर्ड को रीसेट किया जाता है। जैसे पीसीएच उसको एक सिग्नल जनरेट करता है जिसको बोलते हैं पीएफएम रीसेट, यानी पीएलटी रीसेट। तो पूरे मदरबोर्ड को रीसेट कर देता है। तो पीएलटी रीसेट आ गया, इसका मतलब होता है कि हमारा ये एलईडी ऑन होकर ऑफ हुआ, इसका मतलब पीएलटी रीसेट आ गया। तो कभी भी एक चीज का ध्यान देना है कि अगर ये 2 नंबर वाला मेरा मतलब आरएसटी करके एलईडी ऑन होकर ऑफ हुआ, इसका मतलब होता है मदरबोर्ड के सारे सप्लाई ओके। सी रैम के तीनों सप्लाई, रैम का वीटीटी, रैम का वीडीडी, रैम का एसपीडी, सीपीयू का कोर, पीसीएच का 1.05, 1.8, ये सारे सप्लाई आ चुके हैं। 3.35 तो ऑलरेडी यहां से ही आ रहे। तो इस तरह से उसको एज्यूम किया जाता है, ठीक है। दूसरा, इसके अंदर और काफी सारे एलईडीज है यहाँ पे, जो सीपीयू करके लिखा है, जो डी रैम करके लिखा है, जो पीसीएच करके लिखा है। अब ये एलईडीज जैसे हम लोग सिस्टम को रिस्टार्ट करेंगे तो एलईडी ऑन होके ऑफ होनी चाहिए। अगर कोई एलईडी ऑन होके ही बैठा है, यानी ऑन ही है, इसका मतलब होता है पर्टिकुलर सेक्शंस में प्रॉब्लम है। तो अभी हम लोग दोबारा इसको चेक करेंगे। तो मैंने सिस्टम को ऑफ किया, अभी वापस ऑन करूंगा। तो जैसे मैं ऑन करूंगा, देखो अभी एलईडीज क्या हो रहे हैं, चेंज हो रहे हैं। अभी ये एलईडीज यहाँ पे रुक गया, अब ये रुक गया, मतलब यहाँ पे सीपीयू का एलईडीज है। ये सीपीयू का मतलब ये सीपीयू रिलेटेड चीज में अटक गया है, ठीक है। तो इस तरह से उसको आइडेंटिफाई किया जाता है। अभी मैं क्या करता हूं, इसके रैम को निकाल देता हूं। अभी मैं इसके रैम को निकाल दिया यहाँ पे, और रैम को निकालने के बाद अभी मैं सिस्टम को ऑन करूंगा। तो यहाँ पे डी रैम का एलईडीज है वो ऑन होके रहना चाहिए, वो ऑन होके रहना चाहिए, यानी रैम रिलेटेड कुछ इश्यूज है। सिस्टम को ऑन करेंगे, देखेंगे, देखो आया, यहाँ पे जो रैम का एलईडीज है वो ऑन होके बैठा है। यहाँ पे 15 एरर है
और रैम का एलईडीज, यानी ये रैम रिलेटेड इश्यूज है। यानी रैम का मेरा सप्लाई मिसिंग हो सकता है, रैम को जो 3 सप्लाई लगते हैं वीडीडी, वीटीडी, एसपीडी, उनमें से कोई भी एक वोल्टेज मिसिंग हो सकता है, रैम का स्लॉट खराब हो सकता है, या रैम इटसेल्फ खराब हो सकता है। तो ये इस तरह से हम लोग एक जजमेंट ले सकते हैं। अगर सीपीयू का एलईडी जल रहा है तो सीपीयू रिलेटेड इश्यूज है, रैम का एलईडी जल रहा है तो रैम रिलेटेड इश्यूज है, ठीक है। तो पीसीएच का एलईडी जला तो पीसीएच रिलेटेड इश्यूज है। तो इस तरह से डीबग कार्ड से हमें एक अंदाजा आता है कि कहाँ पे क्या प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक है। तो अभी हम लोग आगे चेक करेंगे। अभी वापस हम लोग सिस्टम को रिस्टार्ट कर रहे हैं, सिस्टम को ऑन करेंगे। जैसे ऑन किया, देखो यहाँ पे एलईडी स्विच हो रहे हैं। यहाँ पे सीपीयू पे आके रुका, यहाँ पे सीपीयू के यहाँ पे रुके, बाद में आगे गया, ठीक है। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे है डिस्प्ले। तो सीपीयू रिसेट के लिए कुछ समय लिया उसने, तब तक वो सीपीयू का एलईडी जल रहा था, और उसके बाद उसने पीसीएच, रैम, ऐसे करते करते एक एक एलईडी को ऑन करके आगे गया। मेरे कोड चेंज होते गए और ये यहाँ पे है डिस्प्ले, ठीक है। सो इस तरह से डीबग कार्ड को इस्तेमाल करना है। डीबग कार्ड से हमें थोड़ा सा आइडिया आ जाता है कि मदरबोर्ड में कहाँ पे प्रॉब्लम है। एक्यूरेट नहीं आता, बट एटलीस्ट आइडिया आता है कि सिस्टम्स कहाँ पे अटका हुआ है, ठीक है। सो आई होप आपको ये डीबग कार्ड का कॉन्सेप्ट समझ में आ रहेगा। अभी मैं आपको ये एनालाइजर दिखाता हूँ। एनालाइजर से डेस्कटॉप मदरबोर्ड को कैसे टेस्ट करते हैं वो भी अभी आपको मैं दिखाता हूँ। तो ये एनालाइजर को अभी चेक करेंगे। तो इसको हम लोग यहाँ से यूएसबी पोर्ट पे कनेक्ट करेंगे इस तरह से, और इसके साथ ये प्रोब्स है, और एक प्रोब को हम लोग ग्राउंड में कनेक्ट करेंगे। ग्राउंड में कनेक्ट करेंगे, यहाँ पे ग्राउंड में आप कनेक्ट कर दो। और ये रेड प्रोब है, ये रेड प्रोब से हम सिग्नल को चेक करेंगे, ठीक है। तो इसके लिए उसका एप्लीकेशन, एक सैली का एप्लीकेशन है, उसको अभी ओपन करेंगे। तो यहाँ पे अभी हमने ये एप्लीकेशंस को ओपन कर दिया और यहाँ यूएसबी पोर्ट्स को कनेक्ट कर दिया। एक प्रोब को मैंने यहाँ पे ग्राउंड पे लगा दिया है, मुझे एक ही प्रोब काफी है। एक प्रोब को मैंने ग्राउंड पे कनेक्ट कर दिया। ये प्रोब से मैं ये मदरबोर्ड के सारे सिग्नल को चेक कर सकता हूँ, और इससे मैं क्रिस्टल को चेक कर सकता हूँ, बस के सारी एक्टिविटीज को चेक कर सकता हूँ, क्लॉक को चेक कर सकता हूँ, फ्रेम को चेक कर सकता हूँ, ग्राफिक के सिग्नल को चेक कर सकता हूँ, यानी मदरबोर्ड के जितने भी ऑसिलेशन है। जैसे मैंने बताया कि एनालाइजर से हम लोग कोई फ्रीक्वेंसी नहीं काउंट कर सकते। जिस तरह से ऑसिलोस्कोप एक काम करता है, ऑसिलोस्कोप हमें एग्जैक्ट फ्रीक्वेंसी बताता है और एग्जैक्ट एम्पलीट्यूड बताता है, तो एनालाइजर हमें एग्जैक्ट एम्पलीट्यूड या फ्रीक्वेंसी नहीं बताएगा। बट मदरबोर्ड में अलग अलग बसेस होती है, एसपीआई बस होता है, एलपीसी बस होता है, एसएम बस होता है, I2C बस होता है, ऐसे अलग अलग बसेस होते हैं, डीएमआई बस होता है। तो ये बसेस को हम लोग चेक कर सकते हैं। जैसे यूएसबी के सिग्नल है, या वीजीए के सिग्नल है, एचडीएमआई के सिग्नल है, ये सारे सिग्नल को हम लोग ये एनालाइजर से चेक करेंगे। जैसे हम लोग कनेक्ट करेंगे, यहाँ पे जैसे प्ले बटन है, प्ले बटन को प्रेस करेंगे तो यहाँ पे हमें वो फ्रीक्वेंसी बताएगा, और ये फ्रीक्वेंसी से हमें पता चलेगा कि वो बस वो एक्टिवेट हो रहा है कि नहीं। तो सबसे पहले हम लोग चेक करेंगे क्रिस्टल। क्रिस्टल को किस तरह से चेक करते हो दिखाऊंगा। तो अभी हम लोग ये मदरबोर्ड का क्रिस्टल को चेक करेंगे। जैसे यहाँ पे पीसीएच दिख रहा है, तो पीसीएच के 2 क्रिस्टल है, एक ये 32.7 किलोहर्ट्ज का क्रिस्टल और दूसरा 25 मेगाहर्ट्ज का क्रिस्टल है। सो 32.7 किलोहर्ट्ज का क्रिस्टल को अभी हम लोग चेक करेंगे। यहाँ पे मैंने ग्राउंड लगाया, यहाँ पे प्रोब कनेक्ट किया, और यहाँ पे मैं प्ले बटन दबाता हूँ। तो जैसे मैं यहाँ पे प्ले बटन दबाता हूँ, देखो यहाँ पे दिख रहा है बार, तो ये मेरा फ्रीक्वेंसी, ठीक है। अब ये फ्रीक्वेंसी को मुझे चेक करना है कि मेरा फ्रीक्वेंसी कितना है। तो इसको मैं ऐसे, ये देखो यहाँ पे दिख रहा है 32.7 किलोहर्ट्ज दिख रहा है। तो ये 32.7 किलोहर्ट्ज का ये पट्टा दिख रहा है। तो इसको मैं जैसे जूम भी कर सकता हूँ, और जूम से हमें पता चलता है कि इसका जो स्क्वायर वेव्स है, तो ये स्क्वायर वेव पता चले, यानी हमारा आरटीसी सेक्शन है। क्योंकि ये आरटीसी सेक्शन अगर नहीं चलेगा हमारा, अगर क्रिस्टल नहीं चलेगा, तो बोर्ड हमारा पावर ऑन नहीं होगा, डेस्कटॉप मदरबोर्ड पावर ऑन नहीं होगा। तो इसके लिए ये ओके होना जरूरी है। और बहुत बार ये सिग्नल मल्टीमीटर से हम लोग नहीं चेक कर सकते हैं, ना तो हम लोग ये इसको डीबग कार्ड से चेक कर सकते हैं, या तो आपके पास ऑसिलोस्कोप चाहिए या फिर एनालाइजर चाहिए। एनालाइजर से हम लोग उसको मॉनिटर कर सकते हैं ये सिग्नल को, ठीक है। अभी उसके बाद हम लोग बाकी के सिग्नल को चेक करेंगे। हम लोग लेंगे बुक का हेल्प। ये बुक्स है, और ये बुक्स के अंदर हम लोग आएंगे डेस्कटॉप सेक्शन में। इसके अंदर दोनों सेक्शन है, लैपटॉप सेक्शन और डेस्कटॉप सेक्शन है। तो इसके अंदर हम लोग डेस्कटॉप सेक्शन में आएंगे। ये देखो यहाँ पे जो हमारे स्लॉट्स है, जैसे पीसीआई एक्सप्रेस स्लॉट्स है, तो पीसीआई एक्सप्रेस स्लॉट्स पे जो टेस्ट सिग्नल्स है वो यहाँ पे दिए गए। पीसीआई स्लॉट्स के टेस्ट सिग्नल यहाँ पे दिए गए। तो आपको कौन सा स्लॉट चेक करना है, तो उसके हिसाब से वो टेस्ट होता है। तो अभी हम लोग पीसीआई स्लॉट के सब सिग्नल को चेक करेंगे, जिसके अंदर हम लोग क्लॉक, फ्रेम, बाकी के सिग्नल सब चेक करेंगे।
तो दोस्तों यहाँ पे पीसीएस स्लॉट्स के काफ़ी सारे सिग्नल दे गए। इसका यहाँ पे जो हमारा 3 वोल्ट है और ये हमारा रीसेट है, जो पीसीआर रीसेट, ये जिसको हम लोग पीएलडी रीसेट या पीएफएम रीसेट बोलते हैं। तो यहाँ मल्टीमीटर से भी आप चेक कर सकते हो। जो पीसीआर स्लॉट्स है उसको हम लोग ऐसे यहाँ पे देख सकते हैं, ऐसे ऐसे देख लो। ये जो स्लॉट्स है, ये स्लॉट को ऐसे देखो, ये जो छोटा पार्ट्स है वो ये पार्ट है, और मेरा ये साइड है, मतलब टुवर्ड दिस साइड, ये मेरा ए साइड है, और ये वाला जो साइड है वो मेरा बी साइड है। ये मेरा ए साइड, ये मेरा बी साइड, और यहाँ के सारे सिग्नल और यहाँ के सारे सिग्नल को हम लोग ये एनालाइजर से चेक करेंगे। तो हम लोग चेक करेंगे, क्लॉक को चेक करेंगे, यहाँ से क्लॉक को चेक करेंगे। तो क्लॉक जो मेरा है यहाँ से 20-16 दिख रहा है, 20-16, यानी यहाँ से 16वां नंबर। तो यहाँ से हम लोग 16 को काउंट करेंगे और वहाँ पे एनालाइजर लगाएंगे। तो यहाँ पे हमने 16 नंबर को कनेक्ट कर दिया है। हम लोग डेस्कटॉप को ऑन करते हैं, यहाँ पे मैं प्ले बटन दबाता हूँ और सिस्टम को वहाँ से ऑन करता हूँ। तो यहाँ पे उस सिग्नल को कैप्चर कर ले। इसके अंदर एक खासियत है कि वो सिग्नल को कैप्चर कर लेता है। प्रोब को कनेक्ट करो, देखो सिग्नल दिखा रहे है ना। तो ये क्लॉक सिग्नल है। ये क्लॉक सिग्नल आए मतलब हमारा मदरबोर्ड के जो क्लॉक सिस्टम्स है वो चल रहा है। क्लॉक सिस्टम जो होता है वो पीसीएच का पार्ट है, यानी पीसीएच को एक 25 मेगाहर्ट्ज का क्रिस्टल्स है, और वो 25 मेगाहर्ट्ज का क्रिस्टल डिफरेंट फ्रीक्वेंसी जनरेट करके पूरे मदरबोर्ड को क्लॉक प्रोवाइड करता है, अलग अलग फ्रीक्वेंसीज प्रोवाइड करता है। अगर वो फ्रीक्वेंसी नहीं है तो हमारा डिस्प्ले नहीं आएगा। सो डिस्प्ले आने के लिए पहला तो हमारा रीसेट आना चाहिए, जो पहला हमने चेक किया, डीबग कार्ड पे चेक किया, या फिर आप मल्टीमीटर से या फिर एनालाइजर से भी चेक कर सकते हो। ये पोर्ट पे जहाँ पे पीएलडी रीसेट लिखा है 3 वोल्ट आना चाहिए। दूसरा हम चेक कर रहे हैं क्लॉक, तो क्लॉक यहाँ पे हम लोग एनालाइजर से चेक किया, मेरा क्लॉक आ रहा है। तीसरा जो हमारा जो सीपीयू का एक्टिविटी है उसको चेक करना है, तो हम फ्रेम सिग्नल को यूज करेंगे। तो अभी हम लोग फ्रेम सिग्नल को देखते हैं। फ्रेम सिग्नल जो मेरा है यहाँ पे है 34 पे, A34, ये वाला सिग्नल ठीक है। तो A34 पे यहाँ पे हम लोग फ्रेम सिग्नल को चेक करेंगे। तो अभी हम लोग फ्रेम सिग्नल को चेक करेंगे। यहाँ पे हमारा A34 को यहाँ पे कनेक्ट करेंगे और सिस्टम को ऑन करेंगे, और यहाँ पे मैंने प्ले बटन ऑलरेडी प्रेस किया, और जैसे मैं सिस्टम को ऑन करता हूँ तो देखो, जैसे मैं सिस्टम को ऑन करता हूँ तो यहाँ पे मेरे सिग्नल जो है वो दिखाने चाहिए। तो यहाँ पे हम लोग जैसे देखो सिस्टम को ऑन किया, देखो ये फ्रेम सिग्नल यहाँ पे दिखा रहे हैं। अभी यहाँ पे एक खासियत क्या है कि सिग्नल को हम लोग पीछे जाके भी देख सकते हैं। जैसे देखो ये मेरे सिग्नल है, ये मेरा डेटा है, ये डेटा को मैं पीछे जाके भी चेक कर सकता हूँ। देखो मैं पीछे जा रहा हूँ और डेटा को एनालाइज कर रहा हूँ कि मेरा डेटा क्या है। तो ये मेरा फ्रेम सिग्नल जो सीपीयू के एक्टिविटीज है उसको मैं यहाँ पे मॉनिटर कर रहा हूँ। मतलब ये उसके अंदर खास है। ऑसिलोस्कोप के अंदर कैसे होता है कि सिग्नल आके तुरंत जाते हैं, ऑफकोर्स डिजिटल स्टोरेज में वो स्टोर भी कर दे, लेकिन यहाँ पे वो डिफॉल्ट स्टोर ही होते हैं, यानी आपको ज्यादा टेंशन नहीं, सिर्फ आपको एक बार रखना है और सिस्टम को ऑन करना है, ऑटोमेटिकली कैप्चर्स करके आप स्क्रीन के अंदर सेव कर देगा। फिर आप आराम से उसको सिग्नल को एनालाइज करो, वो सिग्नल किस तरह से आ रहे थे, इस तरह से हम लोग सिग्नल को देख सकते हैं। और तो देखो सिस्टम को हमने ऑफ कर दिया, प्रोब को ऑलरेडी निकाल दिया, लेकिन यहाँ पे फ्रेम सिग्नल मेरे ऑलरेडी कैप्चर है, जिसको मैं एनालाइज कर सकता हूँ कि हाँ मेरे सिग्नल प्रॉपर है कि नहीं। तो इस तरह से ये मेरा जो फ्रेम सिग्नल है उसको हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं। तो फ्रेम सिग्नल आया, इसका मतलब क्या होता है कि हमारा सीपीयू जो एक्टिंग कर रहा है, मतलब सीपीयू का काम चालू हो गया। अभी हम लोग नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट सिग्नल है वो बायस की एक्टिविटीज को देखेंगे। यानी हमारा जो बायस होता है 8 पिन का जो बायस होता है उसका पिन नंबर 1 चिप सेलेक्ट होता है और पिन नंबर 2 रीड पिन होता है। तो ये 2 पिन को हम लोग ये एनालाइजर से चेक करेंगे, जिससे हमें आइडिया आ जाएगा कि हमारा सीपीयू बायस को एक्सेस कर रहा है कि नहीं। तो इसके लिए मैं यहाँ पे जो मेरा बायस है इसको ये एनालाइजर कनेक्ट करूंगा और इसको चेक करूंगा। पिन नंबर 1 को मैंने लगाया, सिस्टम को मैं ऑन करूंगा, सिस्टम को मैंने ऑन किया और यहाँ पे देखो है ना, ये देखो सिग्नल दिख रहे, सिग्नल दिख रही है। तो इसको मैं स्टॉप करता हूँ। देखो अभी मुझे सिग्नल को देखना है कि वो मेरे सिग्नल क्या है। तो ये देखो ये मेरा डेटा है, यहाँ पे मेरा सिस्टम ऑफ था, यहाँ तक मेरा सिस्टम ऑफ था, सिस्टम ऑन मेरा यहाँ पे हुआ, राइट। यहाँ पे कुछ पॉज है और यहाँ के बाद ये मेरे डेटा दिख रहा है। देखो ये डेटा दिख रहा है, जो पिन नंबर 1 को मैं मॉनिटर कर रहा हूँ, जो मेरा डेटा दिख रहा है, यानी बायस की एक्टिविटी को हम लोग मॉनिटर कर रहे हैं। अगर मेरा सीपीयू वहां पे अटक गया है तो ये डेटा कुछ थोड़ा सा आके रुक जाएगा। बायस यहाँ पे कांस्टेंट रीड हो रहा है, इसके लिए वो काफी लंबा डेटा, यहाँ तक करीब करीब इतना लंबा डेटा मुझे दिख रहा है। तो पिन नंबर 1 पे, पिन नंबर 2 पे भी मुझे सिमिलर एक्टिविटीज दिखेंगी। तो पिन नंबर 2 को अभी हम लोग यहाँ पे चेक करेंगे। तो यहाँ पे मैं एनालाइजर को पिन नंबर 2 पे लगाऊंगा और फिर मैं सिस्टम को ऑन करूंगा
इस सिस्टम को मैं ऑन करूँगा और फिर एनालाइजर पे इसको मैं चेक करूँगा। देखो सिस्टम को मैंने एक ऑन किया, ये देखो ये मेरा डेटा फ्लो हो रहा है, राइट। देखो ये मेरा डेटा, यहाँ तक मेरी सिस्टम ऑफ है। यहाँ पे हमने ऑन किया, कुछ पॉज लिया और इसके बाद पिन नंबर 2 पे, जैसे पिन नंबर 1 पे हुआ था वैसे पिन नंबर 2 पे ये एक्टिविटी दिखा रही है, मतलब ये बायस की एक्टिविटी यहाँ पे मेरी दिखा रही है। इसको मैं स्क्रॉल कर सकता हूँ, डेटा को चेक कर सकता हूँ किस तरह से उसके डेटा की जो फ्लो हो रहा है। तो दोस्तों इस तरह से एनालाइजर का इस्तेमाल है, काफी सारे सिग्नल को हम लोग चेक कर सकते हैं इसके अंदर हम लोग बाकी के सिग्नल को भी चेक कर सकते हैं। हम लोग VGA सिग्नल को चेक कर सकते हैं, HDMI सिग्नल को चेक कर सकते हैं, USB सिग्नल को चेक कर सकते हैं और हमारे जो बसेस है DMI बसेस को चेक कर सकते हैं। यानी जितने भी फ्रीक्वेंसीज है, ऑफ कोर्स फ्रीक्वेंसी यहाँ पे एग्जैक्ट नहीं बताएगा क्योंकि यहाँ पे बसेस बताएगा, जैसे SM बस है, LPC बस है, ये SPI बस है, I2C बस है। तो इसको हम लोग मॉनिटर कर सकते हैं एनालाइजर से और ऑसिलोस्कोप के बिना भी हम लोग हमारा जो रिपेयरिंग है वो एक्यूरेटली फॉल्ट फाइंड कर सकते हैं मदरबोर्ड में एग्जैक्टली कहाँ पे प्रॉब्लम है। तो ये सारे सिग्नल को मैंने अभी आपको चेक करके बताया। तो मैंने आपको ये दोनों चीज बताया, मैंने आपको ये डीबग कार्ड बताया कि डीबग कार्ड का किस तरह से इस्तेमाल करना है, कौन से सिग्नल कैसे आते हैं उसके बारे में मैंने बताया। और ये डीबग कार्ड है आपको सिर्फ डेस्कटॉप के लिए ही काम आएगा, बट अगर ये एनालाइजर अगर आप यूज कर रहे हो तो एनालाइजर आपको लैपटॉप, डेस्कटॉप या और कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस है जिसके सिग्नल को आपको चेक करना है तो आएगा। ये कहाँ पे भी बहुत ही कॉम्पैक्ट है, बहुत ही छोटा डिवाइस है, सिर्फ USB में कनेक्ट करके उसका एप्लीकेशन को चलाना है और आप एक प्रोब दिया गया है और प्रोब से आपको सारे सिग्नल को चेक करना है। काफी सारे एड्रेसेस और बसेस को ये मॉनिटर करके आपको डिस्प्ले दे सकता है जिससे आपको आइडिया आएगा कि प्रॉब्लम कहाँ पे है। तो ये दोनों डिवाइसेस को मैंने आपको एक्सप्लेन किया। अगर आपको ये चाहिए डिवाइसेस तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। साथ साथ में मैं हर वीडियो में बताता हूँ कि हमारा ये बुक है, ये बुक काफी हैंडी बुक्स है, काफी यूजफुल बुक्स है। जो भी लैपटॉप रिपेयर कर रहे हैं, डेस्कटॉप रिपेयर कर रहे हैं उनके लिए काफी है। एप्पल्स के लिए अलग एक बुक है, काफी वर्थ है। यानी अगर आप एक कोर्स कर रहे हैं 30,000 40,000 तो अगर ये बुक आप ले रहे हैं तो बुक का इतना आपको फायदा होगा कि आपके फॉल्ट फाइंडिंग काफी ईजी, स्मूथ और एक्यूरेट हो जाएंगे। सो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि ये बुक्स की कॉपी आप ऑर्डर करो हमसे। साथ में साथ अगर आपको एनालाइजर चाहिए तो एनालाइजर भी ऑर्डर करो और एक परफेक्ट इंजीनियर्स बनो। ओके, तो दोस्तों अभी मैंने आपको ये दोनों प्रोडक्ट के ऊपर पूरी जानकारी दी है। डीबग कार्ड को किस तरह से इस्तेमाल करना है वो हमने देखा, इसके फायदे देखे और फिर मैंने आपको ये एनालाइजर्स के ऊपर भी जानकारी दी। एनालाइजर किस तरह से काम करेगा, लैपटॉप डेस्कटॉप दोनों में काम करेगा, ये किस तरह से उसके टेस्ट सिग्नल होते हैं उसको हमने देखा। तो ये दोनों डिवाइसेस हमारे पास अवेलेबल है। अगर आपको ऑर्डर करना है तो हमारे जो नंबर दिए गए वो नंबर पे कॉल करके ये इसको ऑर्डर कर सकते हो। सो थैंक यू वेरी मच।